वीरेंद्र कुमार, महासचिव दिव्यांग महागठबंधन। आज दिव्यांग महागठबंधन की बैठक हुई है। बैठक में जो दिव्यांग सरकारी नौकरियों से वंचित हो गए हैं, चयन होने के बाद भी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद भी, प्री और मेंस एग्जाम देने के बाद भी उनको जब नौकरी नहीं मिल रही है तो आत्महत्या कर रहे हैं। हमारा सरकार से सवाल है कि हमें ये बताया जाए कि जो चलन क्रिया के दिव्यांग लेखपाल भर्ती में या मुख्य सेविका भर्ती में आवेदन किए थे और अगर वो अक्षम और नॉट क्वालिफाइड थे तो यूपी SSS आयोग ने उन्हें फीस जमा करा करके प्री और मेंस एग्जाम देने के लिए क्यों आमंत्रित किया? सवाल है मेरा। दूसरा, लेखपाल अभ्यर्थियों को आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद कह दिया कि आप अक्षम हैं। क्या ये नियम सही है कि आप चयन की पूरी प्रक्रिया करवा लीजिए और उसके बाद आप कह दीजिए आप अक्षम है, आपको नहीं लिया जाएगा? और अक्षम क्यों है? इसलिए कि आपकी श्रेणी चिन्हांकित नहीं है। अरे भाई मेरे, यूपी SSS आयोग के अधिकारी, अध्यक्ष और सचिव महोदय, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब श्रेणी चिन्हांकित नहीं थी तो आपने उन लेखपाल अभ्यर्थियों को, मुख्य सेविका अभ्यर्थियों का आवेदन रिजेक्ट क्यों नहीं किया? मेरा सवाल है, अगर आपने रिजेक्ट नहीं किया तो किस नियम के तहत तो आपने उनसे प्री और मेंस एग्जाम दिलाया? और उसके बाद एग्जाम दिलाने के बाद आप एक को कह दिया नॉट क्वालिफाइड है और एक को कह दिया आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद कि आप अक्षम हैं, इसलिए कि आप जो है आपकी श्रेणी चिन्हांकित नहीं है। मेरी गलती है? उन दिव्यांग अभ्यर्थियों की गलती है क्या जिन्होंने आवेदन किया? नियम यह है कि जो श्रेणियां चिन्हांकित नहीं होती है, विभाग या आयोग जो भी है वो उन आवेदन पत्रों को रिजेक्ट कर देता है। एक नहीं, हजारों उदाहरण मिल जाएंगे आपको। उसके बाद आप मनमाने ढंग से आप अपनी गलती को, यूपी SSS आयोग और राजस्व विभाग अपनी गलती को छुपाने के लिए ये कह रहा है कि जो है नहीं, आप नॉट क्वालिफाइड हैं, आप अक्षम हैं। ये स्वीकार नहीं है। आपकी वजह से जो है बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। अगर आत्महत्या बच्चे कर रहे हैं तो इसके जिम्मेदार यूपी SSS आयोग और राजस्व विभाग और बाल विकास पुष्टाहार विभाग है। बख्शा नहीं जाएगा किसी भी अधिकारी को। उसके खिलाफ हम लोग लड़ेंगे, सड़कों पे उतरेंगे, देश की जनता को, प्रदेश की जनता को बताएंगे कि ये अन्याय कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये धोखेबाजी कर रहे हैं। लाखों रुपया वेतन उठाने वाले अधिकारी दिव्यांगों के साथ अन्याय कर रहे हैं। हमने तय किया है कि सरकार से मांग की जाएगी कि जो आत्महत्या कर चुके हैं हमारे दिव्यांग अभ्यर्थी, उनके परिवार को 50 लाख रुपया सरकार दे मुआवजा के रूप में, और आत्महत्या करने की प्रवृत्ति को रोके। अगर नहीं रुकती है तो सरकार को उखाड़ फेंकेंगे उत्तर प्रदेश के करोड़ों दो दिव्यांग और उनके परिवार के लोग। हम बहुत व्यथित हैं, मुझे बहुत तकलीफ है कि अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, सरकार सुन नहीं रही है। मुख्यमंत्री के पास समय नहीं है दिव्यांगों की समस्या को सुनने के लिए।
हमने महामहिम राज्यपाल से भी समय मांग रखा है, हमने प्रधानमंत्री जी से समय मांगा है, हमने महामहिम राष्ट्रपति जी से समय मांगा है। अरे कोई तो मेरी सुने। दिव्यांग महागठबंधन बहुत बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहा है। हम समय दे रहे हैं, 1.5 महीने का हम समय देंगे। 1 महीने की बात हुई थी, अब 1.5 महीने का समय देंगे। उसके बाद जो आंदोलन होगा वो सरकार रोक नहीं पाएगी। हम लड़ेंगे और दिव्यांगजनों को उनका अधिकार दिलाएंगे।